नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ता बस यूं ही निकल गया। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, और वो है साप्ताहिक चिंतन। तो चलिए इसे समझते हैं। कभी महसूस हुआ है ऐसा? शुक्रवार की शाम है और ऐसा लगता है अरे अभी तो सोमवार था, ये पूरा हफ्ता गया कहाँ? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। अक्सर हफ्ते के आखिर में दिमाग पर एक धुंध सी छा जाती है। हम बिजी तो रहते हैं, मतलब बहुत बिजी, पर प्रोडक्टिवली बिजी शायद नहीं। हमारा पूरा दिन ईमेल्स का जवाब देने, नोटिफिकेशंस देखने, बस इन्हीं सब में उलझा रहता है। और जो हमारी ज़रूरी गोल्स थे वो तो कहीं पीछे ही रह जाते हैं। और नतीजा? हफ्ते के अंत में हम थके हुए होते हैं और सोमवार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। जाना पहचाना लग रहा है ना? लेकिन इस केओस का, इस अफरा तफरी का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो है ठहराव की शक्ति, यानी द पावर ऑफ द पॉज। ये हमें उस मोड से बाहर निकालता है जहां हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं, और हमें उस मोड में लाता है जहां हम सोच समझकर, इरादे से, यानी इंटेंशनली काम करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, दो तरह के हफ्ते होते हैं। एक होता है रिएक्टिव वीक, मतलब बस आग बुझाते रहना, यहां कुछ जरूरी आ गया, वहां कुछ अर्जेंट है, और प्रोग्रेस का कोई ठिकाना नहीं होता, सब कुछ रैंडम लगता है। और दूसरा होता है इंटेंशनल वीक। यहां प्रायोरिटीज तय होती हैं, प्लानिंग होती है, और जो भी प्रोग्रेस होती है वो सोची समझी और डेलिबरेट होती है। और जब हम इस इंटेंशनल तरीके से काम करते हैं तो तीन जबरदस्त चीजें होती हैं। पहला है क्लैरिटी, मतलब दिमाग में सब कुछ साफ साफ, क्या हो गया है, आगे क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा है कंट्रोल, हम अपने हफ्ते को सिर्फ झेलते नहीं हैं बल्कि उसे अपनी मर्जी से दिशा देते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कॉन्फिडेंस, हम पहले से तैयार और पर्पसफुल महसूस करते हैं। तो ठीक है, ये वीकली रिव्यू है क्या भला? चलिए इसको जरा ठीक से समझते हैं कि आखिर ये वीकली रिव्यू होता क्या है। बहुत सिंपल है। ये वीकली रिव्यू बेसिकली खुद के साथ एक मीटिंग है, एक ऐसी फिक्स्ड मीटिंग जिसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। इसमें हम करते क्या हैं? हम बीते हफ्ते को देखते हैं, सारे बिखरे हुए कामों को समेटते हैं, और फिर आने वाले हफ्ते की सोच समझकर प्लानिंग करते हैं। अब सवाल यह है कि वीकली ही क्यों, डेली क्यों नहीं, मंथली क्यों नहीं? देखिए, रोज रोज ये सब करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थका देने वाला हो सकता है, और महीने में एक बार करने से बहुत देर हो जाती है, चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं। तो ये जो हफ्ता है ये बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम स्वीट स्पॉट। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। इसे असल में करना कैसे है? तो ये रहा आपका 3 स्टेप ब्लूप्रिंट, एकदम सिंपल और सुपर एक्शनेबल। स्टेप 1, रिफ्लेक्ट, मतलब पीछे मुड़कर देखो, अपना कैलेंडर, नोट्स देखो कि पिछले हफ्ते क्या क्या किया, क्या हासिल किया। स्टेप 2, क्लियर, अपने दिमाग को खाली करो। इसके लिए हम करेंगे एक माइंड स्वीप, ताकि सारे अधूरे काम और आइडियाज एक जगह आ जाएं। एंड स्टेप 3, प्लान, अब आगे की सोचो, अगले हफ्ते की टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको अपने शेड्यूल में फिक्स करो। अच्छा, ये माइंड स्वीप क्या चीज है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर डेस्कटॉप है जिस पर 100 फाइल्स खुली पड़ी हैं। कैसा लगेगा? क्लटर्ड, राइट? माइंड स्वीप का मतलब है दिमाग में चल रहे हर एक काम, हर आइडिया, हर चिंता को दिमाग से निकाल कर एक कागज पर या किसी ऐप में लिख देना। इससे जो मेंटल क्लैरिटी मिलती है वाओ, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। अब हम सब जानते हैं, कोई भी नई आदत शुरू करना आसान नहीं होता, रास्ते में रुकावटें तो आती ही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि उन हर्डल्स को, उन आम रुकावटों को पार कैसे करना है। और पता है इसमें टाइम कितना लगेगा? सिर्फ 30 मिनट। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा। जरा सोचिए, पूरे हफ्ते में 10,000 से भी ज्यादा मिनट होते हैं, उनमें से सिर्फ 30 मिनट निकालकर हम बाकी सारे मिनटों पर कंट्रोल पा सकते हैं। है ना कमाल का डील? तो सबसे कॉमन बहाने क्या होते हैं? पहला, टाइम ही नहीं है। इसका सल्यूशन, इसे एक नॉन नेगोशिएबल मीटिंग की तरह अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दो। दूसरा बहाना, मैं तो भूल जाऊंगा। सिंपल, अपने फोन पर हर हफ्ते का रिकरिंग रिमाइंडर लगा लो। और तीसरा, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं? अरे अभी तो बताया, वो 3 स्टेप ब्लूप्रिंट है ना, बस उसे ही अपनी चेकलिस्ट बना लो। सिंपल। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, साप्ताहिक समीक्षा वो जगह है जहां बीता हुआ हफ्ता
आने वाले हफ्ते को सिखाता है कि बेहतर कैसे बने। ये सीखने का और खुद को सुधारने का एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल है। तो इस सेशन को खत्म करते करते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, इस बीते हफ्ते में वो एक सबसे जरूरी चीज कौन सी थी जिस पर आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बस उसी एक चीज के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके अगले शानदार हफ्ते की शुरुआत वहीं से होगी।